बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूनिट थर्ड के बारे में सितंबर मंथ में हमें अध्ययन करना है। ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन परिभाषा ये होते क्या है। विशेषता है इनमें कि एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक गुण वाले, जैसे बेंजीन के जैसे गुण, और बेंजीन हमें मालूम है स्टेबल होती है, चक्रीय होती है, उसी तरह के हैं एरोमेटिक गुण वाले ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक। इनमें और बेंजीन में क्या डिफरेंस है कि इनकी वलय में कार्बन के अलावा कम से कम विषम अलग तरह का, कार्बन से अलग विषम तरह का, विषम परमाणु ऐसा परमाणु जिसमें कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह के कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित हों, ऐसे यौगिकों को हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। एरोमेटिक गुण वाले ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब इनका नामकरण, नोमेनक्लेचर। सामान्यतया तो जो रूढ़ पद्धति के यानी ट्राइबल सिस्टम के जो नाम है उन्हीं को हम यहाँ इनके नामकरण में मानद मानते हैं, लेकिन आईयूपीएसी पद्धति में इनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर विषम परमाणुओं के लिए पूर्व लग्न क्या क्या होते हैं? एजा है, ऑक्सा है और थाया का उपयोग किया जाता है। यदि ये 5 सदस्यीय 5 मेंबर रिंग है तो वहाँ अनुलग्न ओल, OLE ओल होता है, और यदि 6 सदस्यीय वलय है तो उसके लिए अनुलग्न INE का उपयोग किया जाता है। 5 मेंबर के लिए ओल और 6 मेंबर के लिए इन का उपयोग करते हैं। नंबर 3, अब अनुलग्न को पूर्व लग्न के साथ जोड़ दें तो विषम चक्रीय यौगिक का आईयूपीएसी नेम प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनुलग्न को पूर्व लग्न से जोड़ते समय जो पूर्व लग्न में अंत में एजा में ए है, ऑक्सा में ए है, थाया में ए है, इस ए को हम हटा देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ये 5 सदस्यीय है तो क्या लगेगा? OLE अनुलग्न, और नाइट्रोजन परमाणु है तो क्या लगेगा? एजा, AZA एजा प्लस OLE, ये जोड़ेंगे तो इसका नाम आएगा, और जोड़ते समय एजा का ए हटा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? एजोल, आईयूपीएसी नाम। और रूढ़ पद्धति में इसका नाम होता है पिरोल। अब ये भी 5 मेंबर्ड है यानी ओल। अब इसमें विषम परमाणु है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं ऑक्सा, ऑक्सा प्लस ओल, ऑक्सा में ए पीछे का हटा देंगे तो नाम हो जाएगा ऑक्सोल। रूढ़ पद्धति का इसका नाम है फ्यूरेन। ये वाला 5 मेंबर्ड है यानी ओल। सल्फर परमाणु है यानी थाया, थाया प्लस ओल, जोड़ते समय थाया का अंत का ए हटा देंगे तो इसका नाम आ जाएगा थायोल।
रूढ़ पद्धति में इसका नाम है थायोफीन। ये 6 मेंबर है, अनुलग्न होगा INE, पूर्व लग्न नाइट्रोजन के अनुसार एजा प्लस ईन, एजा का अंत का ए हटा देंगे तो एजीन। रूढ़ पद्धति का नाम है पिरिडीन। अब इसके बाद और नामकरण पढ़ते हैं। आपके संयुक्त वलय वाला हो, कोई संयुक्त वलय वाला हो, एक से अधिक वलय के विषम चक्रीय यौगिकों को संयुक्त वलय यौगिक कहते हैं और इनका नामकरण करते हैं तो इनको विषम चक्रीय वलय का ही व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। जैसे इसका पूर्ण पद्धति का नाम है इंडोल। इसमें एक तो ये पायरोल या एजोल रिंग है जो बेंजीन रिंग से जुड़ रही है, तो इसको हम पायरोल या एजोल का व्युत्पन्न मानेंगे। नाम इसका IUPAC का बेंज एजोल। डेराइव्ड नेम भी है बेंजोपिरोल। इसमें पिरिडीन या एजीन पहले बेंजीन से जुड़ रही है, तो इसका नाम रूढ़ पद्धति का नाम है क्यूनोलिन फॉस्फेट। यहाँ पे इसका नाम बन बेंज एजीन। एक और डेरिवेशन, एक और तरह का 2,3 बेंजोपिरिडीन। इस पिरिडीन वलय में नंबरिंग 1, 2, 3, 2,3 पे ये बेंजीन रिंग है, तो इसलिए इसका नाम है 2,3 बेंजोपिरिडीन। एक और कंपाउंड है, इसका नाम है आइसोक्यूनोलिन। यहाँ पिरिडीन वलय में 1, 2, 3, 4 स्थिति में बेंजीन रिंग जुड़ रही है, तो 3, 4 बेंजोपिरिडीन। पिरिडीन रिंग में नाम नोमेनक्लेचर करेंगे। 1 नंबर नाइट्रोजन, 1, 2, नाम इसका 2 बेंजो एजीन। ये सातों कंपाउंड में इस यूनिट में डिटेल में इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी एरोमेटिसिटी, इस सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। एक इस तरह का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और आता है कि रासायनिक व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। जो सेक्शन ए है उसमें आधे नंबर में कि पाई इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाले विषम चक्रीय यौगिक बताओ या पाई इलेक्ट्रॉन न्यून वाले यौगिक बताओ। जो बेंजीन रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उससे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले यौगिक कहलाते हैं। और जिनमें यदि कम है तो वो आपके कहलाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन न्यून। पाई इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाले जो आपके 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक हैं, उनको हम स्ट्रक्चरल संरचनात्मक रूप से साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइल के CH समूह को विषम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बना हुआ मान सकते हैं। ये साइक्लोपेंटाडाइनिल है, इसमें ये यहाँ इस CH को हम विषम परमाणु X में यदि NH हो तो वो पिरोल, X की जगह O हो तो प्यूरेन, S की जगह S हो तो थायरोन। इस CH को यदि हम X से प्रतिस्थापित कर दें तो ये बने हुए कंपाउंड क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाले। कैसे होंगे कि बेंजीन में तो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही परमाणु है, यानी 1 होता है। लेकिन इनमें 5 ही परमाणु है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में 2 और 2 4 और एक विषम परमाणु का लोन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6/5 यानी 1.2 इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। जब इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है तो बेंजीन वलय वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही को ये आसानी से आकर्षित करेंगे
यानी वो तीव्रता से हो जाएंगे, इसलिए उनको क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाले। और ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बहुत ही आसानी से दुर्बल परिस्थितियों में ही दे देते हैं। दूसरी तरह के पाई इलेक्ट्रॉन न्यून विषम चक्रीय यौगिक। जो 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक हैं उनको संरचनात्मक रूप से बेंजीन के सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड समूह को विषम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करके बना हुआ मान सकते हैं। ये यहाँ का डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसको आप प्रतिस्थापित कर दें नाइट्रोजन से तो ये पेरिडियम। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व 1, लेकिन यहाँ भी 6 परमाणु और 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6/6, लेकिन ये नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये वलय के शेष कार्बन परमाणुओं से ज़्यादा तुलनात्मक रूप से 6 पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को आकर्षित करता है। यानी कि रिंग के शेष परमाणुओं पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो इकाई से कम हो जाता है, अतः इनमें पाई इलेक्ट्रॉन न्यून विषम चक्रीय कहते हैं। इनमें जब पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो जो नाभ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ESR अभिक्रिया है वो बहुत कठिनाई से होती है। पर इस वजह से दूसरा गुण आ जाता है कि इनमें न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी आसानी से हो जाती है। अब इनके बारे में जनरल बात है कि विषम चक्रीय यौगिकों की संरचना एवं एरोमेटिकता। जो एरोमेटिक गुण है या एरोमेटिकता है वो क्या है कि वलय के सभी परमाणु sp2 संकरित होते हैं। sp2 वाले की समतल त्रिभुजीय संरचना होती है, यानी कि इनकी वलय समतलीय होती है। दूसरी विशेषता एरोमेटिक गुण या एरोमेटिकता का कि इनकी वलय में हक्कल नियम के अनुसार बेंजीन की तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का एरोमेटिक षटक होता है, जो इसकी वलय पर विस्थानीकृत यानी ऊपर तथा नीचे गोल घेरे के रूप में फैला हुआ होता है। और क्या है एरोमेटिक लक्षण कि यह बेंजीन की तरह स्थायी होते हैं, इसलिए योगात्मक अभिक्रियाओं की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं। और क्या खास बात होता है कि इनमें अनुनाद पाया जाता है। जैसे बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा 36 किलो कैलोरी होती है, थायोफीन की 29 किलो कैलोरी पर मोल होती है, पिरोल की 21 किलो कैलोरी, फ्यूरेन की 16 किलो कैलोरी, यानी ये इसी क्रम में इनके एरोमेटिक गुण में कमी आती है। बेंजीन की इस तरह की संरचनाएं हैं पढ़ चुके हैं, इसमें से 2 केकुले और 3 डेवार संरचना मानते हैं। ये सारी की सारी संरचनाएं कैसी है, न्यूट्रल। लेकिन अब यदि हम तुलना करें X की जगह NH या ऑक्सीजन या सल्फर, तो हमने इसको X के रूप में, इन 5 सदस्य वालों की जो हमने संरचनाएं बनाई हैं ये कैसी बनी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व लोन पेयर गया रिंग में शामिल है, तो ये X आपका धनावेशित, रिंग में नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच वाले हैं। अब ये कैसी है, डिपोलर द्विध्रुवीय। और अनुनाद में हमने पढ़ा था कि उदासीन संरचनाओं की तुलना में ध्रुवीय संरचनाओं का अनुनाद में योगदान कम होता है, यानी कि इनकी अनुनाद ऊर्जा बेंजीन की तुलना में कैसी है, कम होती है। जैसे 36 है, थायोफीन की घट के 29 है, पिरोल की तो 21 है, फ्यूरेन की और भी कम है। पिरोल तथा फ्यूरेन की तुलना में आपके थायोफीन की अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा है, क्योंकि थायोफीन में ये अनुनादी संरचनाएं पिरोल में भी पाई जाती है, फ्यूरेन में भी पाई जाती है, थायोफीन में पाई जाती है। लेकिन थायोफीन में सल्फर परमाणु पे सल्फर
तृतीय आवर्त का सदस्य है वहाँ रिक्त 3D कक्षक। नाइट्रोजन ऑक्सीजन द्वितीय आवर्त के सदस्य हैं, इनमें 3D कक्षक नहीं होता है, लेकिन सल्फर में होता है। तो थायोफीन में रिक्त डी कक्षकों के कारण ऊपर वालों के अतिरिक्त निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती है, इसलिए थायोफीन की इन दोनों से ज़्यादा है 29, और पिरोल और फ्यूरेन की कम है 21 और 16। यह आपके थायोफीन की अनुनादी संरचना है। अब ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं उदासीन है, लेकिन थायोफीन, पिरोल तथा फ्यूरेन की अनुनादी संरचनाएं द्विध्रुवीय है। द्विध्रुवीय अनुनादी संरचना अनुनाद में योगदान उदासीन संरचनाओं से कम होता है, इसलिए बेंजीन की तुलना में इन तीनों की अनुनाद ऊर्जा का मान कम होता है। अब पिरोल तथा फ्यूरेन की तुलना में थायोफीन की अनुनादी संरचनाओं एस परमाणु के रिक्त एस कक्षकों के कारण अधिक होती है, इसलिए आपके थायोफीन की अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक है। पिरोल तथा फ्यूरेन की अनुनादी संरचनाओं में विषम परमाणु पर धनावेश है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आकर्षित तो करता है, ऋणावेश तो ग्रहण कर सकता है, लेकिन धनावेश को यह धनावेश है इस पर, तो वो अस्थायी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन में धनावेश धारण करने की क्षमता कम होती है। तो फ्यूरेन की अनुनादी संरचनाओं का योगदान कम होता है, इसलिए फ्यूरेन की अनुनाद ऊर्जा का मान पिरोल से कम है। एरोमेटिक गुणों में एक गुण है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देना। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भी शॉर्ट नोट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। पिरोल, फ्यूरेन तथा थायोफीन पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक हैं। इनमें एरोमेटिक गुण बेंजीन से कम है, अतः यह बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत आसानी से देते हैं। इनकी बेंजीन से क्रियाशीलता लगभग 100 गुना ज़्यादा है, इसलिए इन्हें सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में ESR प्रमुख रूप से एल्फा स्थिति पर होती है। ये यहाँ जो होती है ये स्थिति अल्फा पास वाली, और ये वाली कहलाती है बीटा। तो बीटा स्थिति पे हो या अल्फा स्थितियों पे हो, ये ज्ञात करने का तरीका है कि इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने के बाद बने हुए मध्यवर्ती के स्थायित्व के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अल्फा स्थिति पे होगी या बीटा पे। ये इलेक्ट्रोफाइल यदि अल्फा स्थिति पे जुड़ा तो इसकी बने हुए मध्यवर्ती की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो कितनी है? 3। तो 3 अनुनादी संरचनाओं के द्वारा यह मध्यवर्ती स्थायित्व प्राप्त करता है। यदि बीटा स्थिति पे क्रिया हो तो बने हुए मध्यवर्ती का स्थायित्व 2 अनुनादी संरचनाओं में होता है। जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होगा, यानी यहाँ अल्फा स्थिति पर प्रतिस्थापन की वरीयता प्रायिकता प्रीफरेंस ज़्यादा है। यदि अल्फा स्थिति भरी हुई हो तब फिर प्रतिस्थापन बीटा स्थिति पे होगा। ESR अभिक्रियाओं में इन यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। पिरोल में सबसे तेजी से होती हैं, फिर उससे कम क्रियाशीलता फ्यूरेन की है, फिर उससे कम थायोफीन की है, सबसे कम बेंजीन की। ये क्रियाशीलता ESR के प्रति अलग चीज़ है, और अनुनाद ऊर्जा वो एक अलग टॉपिक है, अलग चीज़ है। तो इन दोनों का कंपेयर नहीं करना है, हमें यहाँ ये बात समझनी है कि आपके ये जो बने हुए मध्यवर्ती हैं इनके स्थायित्व की बात है। इनमें जो जेड पे धनावेश रहा है, जिसमें जेड पे धनावेश, जिस विषम परमाणु में धनावेश धारण करने की क्षमता कम होगी, ऑक्सीजन में सबसे कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, यानी कि
फ्यूरेन का ये सबसे कम स्थायी होगा। जब स्थायित्व तो नहीं है तो इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। ये यहाँ ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की विद्युलता कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन में धनावेश धारण करने की क्षमता कैसी है? ज़्यादा है। अतः पिरोल में मध्यवर्ती धनायन का स्थायित्व फ्यूरेन से अधिक होने के कारण पिरोल की क्रियाशीलता ESR अभिक्रियाओं में अधिक होती है। अब सल्फर परमाणु का आकार ऑक्सीजन परमाणु से बड़ा होता है, अतः सल्फर परमाणु में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ऑक्सीजन से कम होने के कारण इसकी मध्यवर्ती धनायन फ्यूरेन से कम स्थायी होता है। इस कारण थायोफीन की क्रियाशीलता फ्यूरेन से अधिक होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पिरोल के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए और फिर आगे एक एक करके हमें 4 कंपाउंड, एक एक बले वाले पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन और फिर संयुक्त बले वाले 2 कंपाउंड